गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का डिवाइन भरा सत्संग, गुरु जी का अनोखा प्यारा सत्संग, गुरु जी के आशीर्वाद से आकाश शुक्ला ईसा आंटी जी के घर पे दिनांक 30 जनवरी 2024 को संपन्न हो गया है। इस सत्संग में गुरु जी आए और सारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं, हमारा कल्याण कैसे होता है, इस सत्संग में आपको सब सुनने को देखने को मिलेगा। संगत जी, आपका मन अशांत रहता है, संकट रहता है, आप घबराते हैं, तरह तरह के आपके मन में सवाल उठते हैं, हमारा कल्याण कब होगा। अनेकों प्रश्न घर को लेके उठता है, घर में शांति कब आएगी, रोजगार कब मिलेगा, बच्चे कैसे सही होंगे। यह सत्संग बहुत ही शक्तिशाली सत्संग है, सारी मुसीबतों से आपको बाहर निकालेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। गुरु जी कैसे ब्लेस करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। यह सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है, आपके जीवन में करिश्मा होगा, आपके जीवन बदलेगा, किस्मत में बहुत कुछ मिलने वाला है। गुरु जी बहुत कुछ देंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो निराशा व हताशा का पूर्णतया त्याग करना होगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना अनिवार्य है। मन को हल्का रखो, मन पर बोझ रखकर मन को भारी मत करो। बेफुजूल की बातों को न सोचकर अच्छा सोचो, अच्छा करो, सब अच्छा ही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए, तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकले वही सच्चा आशीर्वाद है। जय गुरु जी। संगत जी, सदगुरु महाराज गुरु जी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं कि कहते हैं कि गुरु पर सब छोड़ देना और गुरु के लिए सब कुछ छोड़ देना, ये दोनों ही बातें विश्वास की हैं। जो गुरु के लिए सब कुछ छोड़ दे वो गुरु का सच्चा प्रेमी होता है। जिसे गुरु के आगे पीछे कुछ न दिखाई दे और न ही समझ आए नजर और समझ तो सिर्फ गुरु आए। इसी तरह गुरु पर सब छोड़ने वाला, अखंड और सच्ची श्रद्धा रखने वाला हुआ, जो किसी भी हाल में अपने आप को कर्ता नहीं मानता और उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गुरु की रजा मानकर प्रसन्न रहता है। ऐसे दोनों ही प्रकार के भक्त अनूठे और गुरु के सबसे प्यारे होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो आंटी जी थी तनुज कपूर आंटी जी। गुरु जी की कैसे सेवा करती हैं, कैसे गुरु जी की अनंत भक्ति करती हैं, चलिए आंटी जी से पूरी जर्नी सुनते हैं। आपका जीवन आज बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान लगा के सत्संग को अंत तक पूरा सुनना है। गुरु जी स्वयं कहते थे सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो अपनी ब्लेसिंग संगत जी आज मत गंवाना, पूरा सत्संग सुनना। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सेवा मैं आज आपके संगत, सभी सुनने वाली संगत के साथ गुरु महाराज की जो जर्नी हमारे साथ रही है और मुझ पे और मेरे परिवार पे जो महाराज की ब्लेसिंग्स रही हैं, अपार ब्लेसिंग्स रही हैं महाराज की, और बहुत बहुत प्यार दिया है गुरुजी महाराज ने, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरुजी को नमस्ते और गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। सुनने वाली सभी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है, तो बापू जी को भी नमन और बहुत शुक्राना। ये पुण्य और स्वतंत्र भारत हमें दिया है, तो महात्मा गांधी जी का भी बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी के साथ
गुरु रूप में 1989 में शुरू हुई थी गुरदासपुर में, और बहुत ही क्लियरली गुरु महाराज का बुलावा था। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हैं, तो 1989 में गुरदासपुर में महाराज की कृपा से उनकी पोस्टिंग थी, और हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कहा गया कि जो उनके बॉस थे, कमांडर थे ब्रिगेडियर कटोच, वो गुरुजी के भक्त थे, और गुरुजी उनके घर अगले दिन आ रहे थे। दैट वाज संडे को गुरु महाराज उनके घर आ रहे थे, और सैटरडे को मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कहा गया, कमांडर के डेप्टी ने कहा कि माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन, मेजर कपूर, कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं उनके घर, तो आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइए। नाउ संगत जी, वी वर नॉट फ्रॉम फैमिलीज जहां पे गुरुओं के यहाँ जाया जाता है या गुरुओं पर कोई विश्वास था। सच माने तो प्रभु की इतनी कृपा रही थी, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी गुरु के पास जाने के लिए, या किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिषी या किसी बाबा के पास जाने के लिए। बहुत मेहर थी। कब से महाराज जैसे कहते हैं कि मैं तो जन्मा से आपके साथ हूँ, जन्मों से मैं आपके साथ हूँ, बट उनकी कृपा जो महाराज को मिलने के बाद बहुत सालों बाद भी ऐसा एहसास होता है कि कितने इसी जन्म में 1989 से पहले भी बहुत बहुत मेहर की है महाराज ने हम पर। सबसे पहली और बड़ी मेहर महाराज ने जो मुझ पर की, दैट आई वाज बोर्न इन अ फैमिली जहां शिव जी की बहुत भक्ति होती थी, बड़े प्यार से भक्ति होती थी, रिचुअल्स नहीं होते थे। आई हैड नेवर फास्टेड ऑन एनी मंडे, नाइदर वॉज आई इनटू एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स। मेरी मदर हर मंडे फास्ट रखती थी, और हर सुबह हमारे घर में छोटा शिवलिंग था, और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे मेरी मदर, और शिव चालीसा पढ़ते थे। एंड एवरी मंडे शी वुड फास्ट, बट द होल हाउस, हमारी आस्था शिव जी में थी, बहुत प्यार था शिव जी महाराज से। सो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई थिंक इज दैट आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहां हमेशा हम शिव जी के जो है मंत्र बोलते थे सारा दिन। ओम नमः शिवाय दिल में चलता था, एंड like I said, lot of love for Shivji. So that is one of the benefits I think, एक प्रसाद के रूप में मुझे फिर महाराज मिले। So I'm coming back, क्योंकि गुरुजी कहते थे शुरू से अपनी जर्नी सुनाया करो। So 1989 में गुरदासपुर में जब मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि सर शायद हम नहीं आएंगे, बिकॉज हम गुरुओं में विश्वास नहीं रखते, और ना ही हम किसी गुरु ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप घर जाइए, अपनी वाइफ से सलाह कीजिए, शायद वो आना चाहें। तो इन द आर्मी यू ओनली से यस सर। सो उन्होंने घर आके मुझसे बात की, और हम दोनों का यही विचार था कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया दैट वी गो। बट अगले दिन सुबह, विच वॉज संडे, मेरे हस्बैंड को सुबह फोन आया कि समडे मिड मॉर्निंग कि आप आए नहीं। सो माय हस्बैंड जस्ट सेड सर वी आर जस्ट कमिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें जाना चाहिए, दे आर एक्सपेक्टिंग अस। तो बस हम दोनों तैयार हो गए और वहां गए, बड़े अच्छे भाव से गए थे। कभी भी ऐसा मतलब ये फीलिंग आई नहीं कि क्यों हमें जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। आई थिंक जब गुरुजी चाहते हैं कि आप आए, तो उनका बुलावा दूसरी बार उस सुबह भी आ गया, और हम खुशी खुशी चले गए। संगत जी, जब हम गए तो कमांडर का ड्राइंग रूम था, सिर्फ 13-14 लोग वहां बैठे थे नीचे कारपेट पे, और एक यंग मैन एक सिंगल सोफा पे बैठे थे। ही वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट, wearing cream safari suit, and I still remember shining cream shoes. तो हमने सोचा वही गुरुजी होंगे। अब हमें वहां का कुछ प्रोटोकॉल नहीं पता था कि सबसे पहले जाके घाटे हैं, और जब हम पहुंचे तो लोग पहले ही कारपेट पे बैठे थे, और संगत जी, if I remember, कुछ शब्द नहीं चल रहे थे। तो मैं भी
पीछे, बिकॉज हम देर से पहुंचे थे, तो मैं पीछे, हमने कहा वहीं बैठ जाते हैं। सो मैं बैठने लगी और उसी वक्त महाराज के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। तो संगत जी, मैं उस दिन बैठ भी नहीं पाई थी, मैं सीधा गई आगे। मैंने गुरुजी को नमस्ते किया, मैंने मत्था नहीं टेका, बिकॉज आई डिड नॉट नो, नॉट आउट ऑफ एनीथिंग, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डिड नमस्ते टू हिम। और गुरुजी ने उसी वक्त नमस्ते की मुझे, और जो साथ में लेडी बैठी थी उनको कहा, आंटी इनू अंदर ले चल। तो मैं समझती हूँ पंजाबी एंड आई नो व्हाट इट मेंट। तो वो आंटी खड़े हो गए और मुझे इशारा, मैं उनके साथ उनके पीछे गई। साइड में एक कमरा था, द वन ऑफ द बेडरूम्स, और गुरुजी भी खड़े हो गए और हमारे साथ अंदर आ गए कमरे में। जैसे ही कमरे में हम गए, गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और मुझे कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। संगत जी, आई जस्ट फॉलोड एवरीथिंग ही सेड। I think I will also thank my parents here for, I think, the good values that they have given us. मैंने मतलब I did not think of contradicting anything, और मतलब महाराज की भी कृपा थी। So I just did what he said. He said तू पुट्ठी लेट जा, और मैं वहीं नीचे लेट गई अपने पेट के बल, और गुरुजी महाराज मेरे साइड में आके बैठ गए, अपने घुटनों के बल गुरुजी बैठ गए। एंड दैट आंटी जो थे वो भी साइड में खड़े थे। तो गुरुजी ने मेरी बैक की तरफ देखा और कहते हैं, मेरा तो मुंह नीचे था, बट आई न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। तो गुरुजी ने मेरी बैक की तरफ देखा नीचे और कहते हैं, ले ऐते पूरी हिली पई है। If I have to just translate in English, it means that the spine is out of alignment. It's not the way it should be. संगत जी, बिफोर आई गो फर्दर, आपको बताना चाहूंगी कि उन दिनों मुझे लो बैक की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट द फैमिली। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। सम डेज आई वाज ऑल राइट, पर किसी किसी दिन इतनी तकलीफ होती थी दैट आई कुड नॉट स्टैंड स्ट्रेट। बट ऑल्सो आई विल से, महाराज की ब्लेसिंग्स क्या पता कब से थी। Despite all this, I was able to do all my responsibilities, and I used to also go for a walk every day. और किसी को नहीं पता था, देखिए महाराज ने बुलाया था ब्लेसिंग्स के लिए। तो कहते ये ते पूरी हिली पई है। फिर महाराज के हाथ में एक स्पून था, आप सबने उसका जिक्र सुना है, लंबा सा स्पून, जस्ट द हैंडल बहुत लंबा उस स्पून का था। तो महाराज ने वो स्पून मेरी बैक नीचे से लेकर ऊपर तक उस स्पून को पहले उससे देखा, फिर उस स्पून को नीचे रखा और महाराज ने अपना हाथ रखा मेरी बैक पे, दबाव डाला मेरी बैक पे, नीचे से लेकर ऊपर तक ले गए अपना हाथ, और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, गुरुजी खड़े हो गए और मैं भी खड़ी हो गई। जब मैं खड़ी हुई, मैंने अपने पाँव पे दबाव डाला, देयर वाज नो पेन। अदरवाइज नॉर्मली बहुत एक्यूट पेन होती थी। इनफैक्ट नीचे ऐसे बैठने के बाद इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू स्टैंड अप, बट मैं खड़ी हो गई एंड दैट पेन हैड जस्ट वैनिश्ड। आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी उस वक्त, बिकॉज दिस कैन बी वेरी डेबिलिटेटिंग। जो लो बैक पेन होती है, आपको बिल्कुल इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग बीइंग हैप्पी, आई वुड से इट्स वेरी एक्यूट। तो मैं इतनी खुश थी एंड आई जस्ट स्माइल्ड एट गुरु महाराज एंड आई सेड थैंक यू। गुरुजी स्माइल्ड एंड ही सेड, चल हुन तू बाहर आ जा। तो गुरुजी चले गए बाहर वापस उस ड्राइंग रूम में, मैं भी चली गई एंड आंटी भी हमारे साथ आ गए। संगत जी, देयर वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन मी। मैं नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल गुरु महाराज की भक्त हो गई या आई जस्ट सरेंडर टू हिम, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग थी। और गुरुजी फिर से जाके उस सोफे पे बैठ गए और फिर मैं भी नीचे बैठ गई जैसे सब बैठे थे, और देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस। तो थोड़ी देर के बाद द होस्टेस, कमांडर्स वाइफ, शी केम और उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आइए, लंच इज सर्व्ड।
संगत जी बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तब लंगर नहीं कहते थे, लंगर दरबार में होता था गुरुजी के मंदिर में जब जलंधर। बट इन हर हाउस व्हाट शी सेड टू गुरुजी वाज, गुरुजी कम, लंच इज सर्व्ड। तो गुरुजी उठे और सब हम जितने we were little over a dozen people, हम चले गए डाइनिंग रूम में। वहां 2 डाइनिंग टेबल्स थी संगत जी, और हम सब उन चेयर्स पे बैठे। हमने टेबल पे बैठ के लंच किया सबने, जैसे किसी रिश्तेदार या मित्र के घर जाते हैं वैसे ही था। सब लंच कर रहे थे और आपस में बहुत लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन हो रही थी। संगत जी, मेरा सौभाग्य, जहां गुरुजी बैठे थे बिल्कुल उसी टेबल पे गुरुजी के बिल्कुल सामने मैं बैठी थी। बट आई डिड नॉट मेक मच कॉन्वर्सेशन बिकॉज फर्स्टली आई डिड नो दिस वॉज न्यू टू मी। तो बातचीत करते हुए गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई, व्हाई इज गुरुजी स्टेयरिंग एट मी। एंड देन ऑल्सो गुरुजी चुप हो गए, उनका मुंह लाल हो गया एंड सभी संगत भी चुप हो गई। थोड़ी देर में, विद इन सेकेंड्स आई थिंक, महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में और कुछ मतलब एकदम मुट्ठी बंद करके हाथ खींच के नीचे ले आए। मेरे सामने महाराज ने हाथ फैलाया, मुट्ठी खोली और मैनू कहंदे ए तू खा ले। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि व्हाट हैपेंड। मुझे कुछ नहीं पता था। वो तो अब कितने सालों बाद आई नो कि महाराज डिवाइन प्रसाद महाराज ने प्रोड्यूस किया और मुझे दिया और कहा ए तू खा ले। आई कैन जस्ट से महाराज को शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दैट ही ब्लेस्ड मी। ऑफ कोर्स आई वुड हैव नीडेड इट। महाराज को पता होगा कि मुझे उन ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, बट महाराज ने कृपा की। एंड देन ही सेज ए तू खा ले। संगत जी, वो थोड़ा सा एक मेरे मन में थॉट ये भी आया जब महाराज ने हाथ नीचे किया और मेरे सामने किया कि हमने सुना था दैट सम गुरुज दे वुड प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस, अपना हाथ पीछे करके गर्दन के पीछे या बैक के पीछे दे वुड ब्रिंग इट फॉरवर्ड। एंड इस बात की ऐसे चर्चा होती थी कि मे बी इट इज फेक। तो दो थॉट्स वर देयर इन माई माइंड एंड फॉर अ फ्लिकर ऑफ मे बी अ सेकेंड it came to my mind कि why is he doing all these magic tricks? उस बात के लिए महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, बट हम नादान थे तब। We were human and we were living in a society where there were all kinds of fake things and people trying to trick you. So महाराज ने कहा ए तू खा ले। वो संगत जी पंजीरी थी, गीली थी, और आप सबने सुना होगा डिवाइन प्रसाद इज लाइक, यू कांट डिस्क्राइब इट, इट इज हेवनली। तो मैंने वो खा लिया, बहुत ज्यादा नहीं था, मैंने वो खा लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे महाराज का मुंह नॉर्मल हो गया, लाली चली गई, बट देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। फिर महाराज एकदम खड़े हो गए उसके बाद, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द लिविंग रूम। तो सभी संगत भी उठ के खड़ी हो गई और फिर थोड़ी थोड़ी आवाजें मुझे आने लगी। एंड 1 or 2 संगत केम टू मी एंड दे वर सेइंग हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू आर। एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड संगत जी, आई ट्रूली डिड नॉट। फिर मेरे हस्बैंड मेरे पास आए एंड ही सेड कि दिस पीपल आर सेइंग दैट दिस इज सचखंड का प्रसाद, डिवाइन प्रसाद, एंड व्हेन महाराज गिव्स दिस यू शुड शेयर इट विद एवरीबॉडी, व्हाई डिडंट यू शेयर इट विद एवरीबॉडी? आई सेड I just did what he told me. He told me to खा ले, मैं खा लिया। संगत जी, maybe it was meant for me. Because when Maharaj, now I know this journey since 1989 to 9, महाराज ने इतना कुछ सिखाया है। He is the पूर्ण गुरु, the सच्चा गुरु, परमात्मा। इतना कुछ सिखाया है, like a guru. What to do, what not to do, how to lead this life. Today I can say that when he does something, there is a purpose to it, which that purpose unfolds itself gradually over the years. But that does not mean we understand his ways and his plans. We will never be able to do that.
परमात्मा को कौन समझ सकता है, बट इतनी समझ महाराज ने डाल दी है कि ही लव्स हिज संगत और हमेशा संगत का ही कल्याण करते हैं। जो कष्ट भी हम पे आते हैं या हमें वी हैव टू एंड्योर देम, इट मे बी फॉर मंथ्स, इट मे बी फॉर years, but we must never forget that Maharaj is monitoring us and Maharaj's hands are firmly on our heads and he is blessing us. जो भी कष्ट हैं वो कहते मेरे नाल कट लो। I make it 10% of, I give you only 10% of what you are meant to have. And that 10% also, I bless it so that आप काट सकते हैं, आप उसको सहन कर सकते हैं। महाराज शक्ति दे देते हैं। और संगत जी क्या पता इस जन्म में हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, गुरु महाराज हमें मिले हैं, परमात्मा हमारे गुरु हैं, परमात्मा की कृपा है हम पर। अगले जन्म का हमें क्या पता संगत जी, अगर हम गुरु महाराज की आज्ञा में रहे और जैसा वो चाहते थे अच्छे कर्म करें, so he will either give us a beautiful life or he will keep us with him, but we don't know. So यही जन्म जो है इतना सुंदर है, इतना खुश नसीबी है हमारी कि ये जो दिन बीत रहे हैं महाराज की मेहर से बीत रहे हैं, महाराज की याद में बीत रहे हैं। जो इतने साल till 2007, 89 to 2007, all the days that were spent in I will say starting गुरदासपुर, उसके बाद जलंधर, and then 2000 onwards Empire State and बड़ा मंदिर, वो तो दिन जैसे स्वर्ग था, बिल्कुल माहौल स्वर्ग था। और जो खुशी अंदर से स्वर्ग में जाके शायद मिले, we have experienced that over here. But only thing is संगत जी उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं हुई। जब महाराज चोले में थे, days slipped into weeks, into years, but we never realized कि हमें क्या मिला है और कितनी कृपा हम पे हो रही है और हमारे साथ कौन है। और ना ही हमने इतना शुक्राना किया। इस बात का मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि महाराज के चोले में रहते हुए जो शुक्राना अब दिल से निकलता है, जो डीप कनेक्ट अब है इतने सालों के बाद जो है, इट वॉज नॉट सो व्हेन सम पीपल से कि महाराज के, अगर आपको महाराज की कृपा चाहिए तो महाराज के साथ अपना कनेक्ट डीप करिए। संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज ऑल महाराज। गुरु जी जो चाहते हैं वो करते हैं, उनकी जो मौज आ जाए वो, he doesn't need anything from us, वो अपनी कृपा करते हैं, अपनी मेहर करते हैं। बट ये उनकी इतनी बड़ी मेहर है that over these years he has changed me. अब मैं अपने बारे में आज बात कर रही हूँ, and I also know सभी संगत की जो लाइफ है बदल जाती है, हमारी वैल्यूज बदल जाती हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, दूसरों के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। सच कितना अच्छा गिफ्ट है ये महाराज की तरफ से, जो वो चाहते थे और कहते थे बंदा बन जाओ, या किसी के एटीट्यूड बदल देते थे तो कहते थे बंदा बनाता। So what he meant was to be good human beings with very very high moral values. संगत जी we know महाराज is सदाशिव, और सदाशिव सबसे ऊपर है with the highest moral values, and that is what Guruji expects from his संगत. So संगत जी connect has become deeper and deeper, and like I said, जो आज तो every moment, हर दिन महाराज अपनी लीला दिखाते हैं और महाराज का हर पल का शुक्राना है। But I from talking about myself personally, इतना deep gratitude पहले नहीं था। We were so happy with his blessings, कितना कुछ महाराज हमारे लिए कर रहे थे। दिल में बात होती थी महाराज पूरा कर देते थे, कोई तकलीफ होती थी ज्यादा तो जब महाराज अपने आसन पे बैठते थे, you could not talk with him, बट कभी भी जब मौका महाराज ने दिया, and anything that was worrying us, महाराज को हमने एक्सप्रेस किया, even in just a word or two,
He just solved it for us. तो ये रियलाइजेशन का मौका ही नहीं मिला कि हम कितने खुश नसीब थे. But it is Maharaj's blessings. So I will now come to उसके बाद संगत जी जिस उसी दिन पहले दिन ही बाद में लंच के बाद भी जब हम महाराज के पास आसपास बैठे हुए थे, सो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई थिंक हमको अब चलना चाहिए, बिकॉज वी डिडंट नो कि महाराज कितनी देर उनके यहाँ बैठेंगे, बट काफी देर हो गई थी. तो फिर हमने गुरुजी से आज्ञा ली और हमने कहा गुरुजी अब हम चलते हैं. सो गुरुजी सेड हाँ हुन तुसी चलो, कदी साडे वल भी आओ ना. He gave his address in Jalandhar Defence Colony 300 and बहुत बहुत ही प्यारी स्माइल देते हुए महाराज ने कहा कदी साडे वल भी आओ ना. हमने कहा जरूर आएंगे महाराज. So that was a beautiful journey which began with Guruji in 1989 गुरदासपुर. उसके बाद संगत जी आफ्टर फ्यू मंथ्स हम जलंधर गए. हम दिल्ली हमारा होम टाउन है. We were driving to Delhi but we wanted to stop at जलंधर और हमने कहा महाराज को मिलना था. तो संगत जी हम जब जलंधर गए तो डे टाइम था. माय हस्बैंड मी बोथ माय चिल्ड्रन और हमारी हाउस हेल्प थी वो भी हमारे साथ रहती थी. ऑल ऑफ अस वी वेंट इनसाइड इन द दरबार और संगत जी महाराज बहुत खुश हुए. जो वहां संगत बैठे थे ही जस्ट सेड एमेनु मिलन आयन. संगत जी देयर इज अ बिग मैसेज इन दैट. देयर वाज मतलब कुछ जरूरत नहीं थी बट एक महाराज का प्यार था जो वहां खींच के ले गया और इतने प्यार से महाराज ने बुलाया था. सो ही सेड एमेनु मिलन आयन एंड ही वाज वेरी हैप्पी. हिज फेस वाज फ्लशिंग एंड पिंक लाइक अ प्योर. परमात्मा इज प्योर लाइक अ चाइल्ड एंड ही ओनली वांट्स लव. कभी भी किसी महाराज के लिए जब जस्ट फॉर महाराज इफ एनीबडी डिड एनीथिंग, महाराज you can just win him over with no intention of any kind. So फिर हम वहां बैठे. we had चाय इन जलंधर मंदिर एंड फिर थोड़ी देर के बाद हमारे एक पुराने फ्रेंड्स हैं जो जलंधर में अभी भी रहते हैं. तो गुरुजी से मेरे हस्बैंड ने कहा गुरुजी अब हम चलते हैं. तो गुरुजी से नहीं नहीं मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो. गुरुजी वॉज गोइंग टू वन संगत हाउस और तो उन्होंने कहा कि मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो. तो हमने जाना था कहीं और बट ही सेड ठीक है गुरुजी. तो हम खड़े हुए और गुरुजी भी खड़े हो गए और बाहर आ गए. जब बाहर आए हमने देखा गुरुजी की गाड़ी तैयार थी कहीं उनको ले जाने के लिए. सो वी वेटेड कि महाराज अपनी कार में चले जाएंगे तो हम उनके पीछे पीछे जाएंगे बिकॉज वी नेवर आस्क्ड कहाँ जाना है. ही नेवर टोल्ड अस कहाँ जाना है. सो गुरुजी आके जब बाहर खड़े हुए फॉर अ मिनट ही लुक्ड एट हिज कार देन ही लुक्ड एट आवर कार और महाराज कहते हैं नहीं मेजर साहब तुहाडी गड्डी चलांगे. तो हमने फिर माय हस्बैंड जल्दी से गए और गाड़ी खोली और गुरुजी आ गए हमारी गाड़ी में. सो ऑल ऑफ अस माय चिल्ड्रन द हेल्प महाराज एंड अस हमारी कार में गए. तब हमारे पास फिएट थी एंड जैसा गुरुजी बताते गए हम लोग गुरुजी गाइड कर रहे थे और हम लोग चल रहे थे. माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग. रास्ते में संगत जी आई थिंक इट वाज विंटर मंथ्स. तो रोड के साइड में मार्केट एरिया की तरफ ही था ये एक जूस वाला खड़ा था जो फ्रेश जूस निकाल रहा था, किनू का फ्रेश जूस. सो गुरुजी लुक्ड एट अस एंड ही सेड जूस पियोगे. तो हमें लगा गुरुजी पीना चाहते हैं. हमने कहा हाँ जी गुरुजी जरूर पिएंगे. तो फिर साइड में मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लगाई एंड गुरु ही गॉट ऑफ माय हस्बैंड गॉट ऑफ द कार. तो गुरुजी ने अपना सिर नीचे करके जो जूस वाला खड़ा था उसको बस एक उसकी तरफ देखा और देन माय हस्बैंड ने जो जितने ग्लासेस बनवाने थे जूस के वो बनवाए एंड फिर वो लेके आए जूस एंड ऑल ऑफ अस हैड जूस. फिर मेरे हस्बैंड जल्दी से चले गए कि उसके मैं पैसे दे दूं, ऐसा ना हो कि गुरुजी पैसे दे दें बिकॉज गुरुजी ऑफर्ड. सो माय हस्बैंड फेल्ट मे बी ही विल पे. संगत जी वी वर सो आई मीन से समटाइम्स आई फील नाइव और समटाइम्स आई से बहुत ही इग्नोरेंट थे
और आई विल से, जैसे गुरुजी कहते थे कि कहते मूर्खा दे असी दास, वी वर रियल मूर्खs, but I think we were मूर्ख in a good way because we had no idea about how Guruji conducts himself or what he is and who he is. So उन्होंने जब पैसे देने लगे तो जो जूस वाला था, he just looked at गुरुजी, वहीं से अपने स्टॉल से उसने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने बस उसकी तरफ देखा तो उसने हाथ जोड़ दिए, अपने कानों को हाथ लगाया and he didn't take any money. My husband insisted, but he didn't take any money. So बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने मौज तो करवाई, but I'm sure there were some blessings in that. And उसके बाद हम चले गए उनके साथ, एक ऑफिसर के घर ही गए थे और वहां बैठे हम, एंड देवर अदर पीपल ऑल्सो, वहां पे भी थोड़ी देर, मेरे आधा घंटा हम बैठे। देन हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी हुन असी चलिए, फिर गुरुजी कहते हाँ हुन तुसी जाओ। तो संगत जी फिर हम वहां से आ गए। नाउ दे, आई डोंट नो व्हाट वाज इट दैट गुरुजी planned, but 100% there were some blessings for us. Couple of years later, मुझे पता चला it was about this car because ये गाड़ी हमने अपने फादर इन लॉ से ली थी। वो नई ले रहे थे तो हमने ये सेकंड हैंड उनसे ले ली थी। उन्होंने हमें कुछ साल बाद बताया कि जब he also retired from the army, जब वो जलंधर में पोस्टेड थे, he retired from जलंधर in 1975, तब उस दौरान वो होशियारपुर गए थे। उनको पता लगा था भृगु महाराज का आश्रम था, and he went there with somebody just to find out. He was curious. Sangat ji, this is a family, we don't believe at all in patris, but he was curious to know what that whole setup was about. He was a commander in Jalandhar. तो वहां जब गए, मेरी मदर इन लॉ साथ गई थी, तो उन्होंने उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी और संगत जी वहां पे देवर आई बिलीव पत्रीज लाइंग, मतलब ढेर लगे हुए थे उस कमरे में, और आप अपना नाम एंड ईयर एंड टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको पता है आप उनको बताइए। देवर सम 2 or 3 सेवादार्स आई बिलीव। तो अगर आपकी पत्री वहां मिल जाती है, बिकॉज भृगु महाराज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो वो लिख के गए थे कि जैसा जब कोई पैदा होता है, व्हाट इज द कॉन्स्टलेशन, किस तरह के नक्षत्र हैं, उस हिसाब से उस पर्सन की लाइफ होगी। इट इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड बिफोर द सोल कम्स इनटू द बॉडी, द लाइफ इज ऑलरेडी प्लान्ड बाय परमात्मा। एंड भृगु महाराज वाज अ मास्टर ऑफ दैट साइंस, एंड वो पूरा लिख के गए और फॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ की पत्री मिल गई। संगत जी वो देते नहीं थे आपको, देन इन दोस इयर्स दे वुड चार्ज 50 रुपए आपसे लेते थे और वो पूरा पढ़ के दे देते थे। आपने अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, सुनना है तो आप सुन लीजिए। माई मदर इन लॉ इज वेरी वेरी फ्लुएंट इन उर्दू, तो जो भी उन्होंने बोला उन्होंने सब लिख लिया। एंड संगत जी everything that was written in that patri about my father-in-law's life 100% true. उसमें everybody's name, उनके बच्चों के नाम, my husband, मेरा नाम, the year of marriage, the children, grandchildren, everything. And one of the things was also written वाहन का एक्सीडेंट, महान एक्सीडेंट वाहन का, और उसमें कौन कौन बैठे होंगे पूरे नाम नहीं लिखे, सिर्फ फर्स्ट अक्षर लिखा होता है। 4 लोगों के नाम थे उसमें, जिसमें मेरा भी नाम था। मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था, मेरा नाम था। फर्स्ट अक्षर मेरे ब्रदर का फर्स्ट अक्षर था, एंड 2 अदर पीपल। तो संगत जी, नाउ आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट 2-3 साल पहले मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, अपने आप तो हो नहीं सकता, महाराज ने रियलाइज कराया क्यों वो हमारी गाड़ी में उस समय बैठे थे। सो दैट इज व्हाई आई सेड महाराज की प्लानिंग्स, ही नोज उनकी ब्लेसिंग्स कब के लिए हैं, ही नोज दे अनफोल्ड देमसेल्व्स ओवर टाइम। सो आई रियलाइज्ड इट only 3 years ago, probably why he sat in that car. तो आई कैन ओनली से अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।
So that was the first trip to Jalandhar. उसके बाद 2 और बार हम जलंधर गए. मैं अपनी मदर को भी लेके गई. And I have shared that satsang also many times, जिसमें जब मैं अपनी मदर को लेके गई, of course महाराज blessed my mother. He asked her, आंटी जी फिर की सेवा करिए. And हम जितनी समझ थी, my mother told him about her health issue. और गुरुजी कहते कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने. गुरुजी उठ के आए. मम्मी मूड़े पे बैठे थे. गुरुजी ने पीछे उनकी बैक पे मुक्कियां लगाई और कहा आंटी ठीक हो जाना है. संगत जी, शी डिड नॉट फील इमीडिएट रिलीफ, बट अगले कुछ महीनों में उनको पता नहीं चला कब वो दर्द चली गई फॉर लाइफ. उसी टाइम सेम डे दरबार में हम बैठे हुए थे. उस दिन पूरा दिन हम बैठे थे दरबार में. मैं अपनी मदर को दिल्ली से ले गई थी, तो मैं नीचे कारपेट पे बैठी थी. शाम का टाइम था. गुरुजी कमरे में ही खड़े थे दरवाजे के पास. तो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं और फिर सब कुछ ठीक है. मैंने कहा गुरुजी सब ठीक है. महाराज ने एक बार फिर पूछा सब ठीक है ना. तो संगत जी एकदम मुझे जो याद आया कि उन दिनों मुझे गायनेकोलॉजी की बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ थी. बट मुझे उस वक्त थोड़ी शर्म आई, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेल गुरु महाराज, द यंग गुरु महाराज, मेरे को क्या तकलीफ थी. तो फिर गुरुजी ने एक और बार मुझे कहा फिर सब ठीक है. फिर उसके बाद गुरुजी किचन में चले गए. जलंधर का जो मंदिर का किचन है, गुरुजी वहां से आए. गुरुजी के हाथ में पान के पत्ते थे. आई डोंट रिमेम्बर कितने पत्ते थे, बट दे वर ओनली अबाउट 3 or 4. तो गुरुजी ने मेरे पास आ गए. मैं नीचे बैठी हूँ, गुरुजी खड़े हैं और वो पत्ते उनके हाथ में है. उन्होंने मुझसे मेरा फिर से नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, और गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करके उन पत्तों की तरफ अपना मुंह करके कुछ मंत्र पढ़ा. मुझे कुछ मंत्र वो समझ नहीं आया. फिर गुरुजी ने अपनी आंखें खोली, वो हाथ मेरे सामने किया जिसके ऊपर पत्ते थे, और मुझे दूसरे हाथ से इशारा किया पेट की तरफ नीचे, और मैनू कहंदे तू इन्हां इत्थे रख ले ते शामी सुट दे. शामी मीन्स मे बी लेटर ऑन इन द इवनिंग. तो संगत जी मैंने वो पत्ते लिए, मैंने उनको जैसे गुरुजी ने बताया था वहां रख लिए अपने नीचे पेट पे, और लेटर इन द इवनिंग फिर मैंने फेंक दिए जैसे गुरुजी ने मुझे समझाया था. संगत जी, गुरुजी को सब पता है. आई डिड नॉट हैव टू टेल हिम एनीथिंग. एंड संगत जी, ये भी ब्लेसिंग्स महाराज ने मुझे बहुत आगे तक के लिए दी थी, बिकॉज गुरुजी को पता था कि उसके बाद कई सालों तक हम गुरुजी से नहीं मिल पाएंगे. मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग काफी नॉर्थ या वेस्ट, ईस्ट, साउथ ऐसी जगहों पे थी. गुरुजी से हमारा कोई कनेक्ट नहीं था, और ना ही हमारे पास घर में कोई टेलीफोन था, ना ही कोई ऐसी संगत थी जो गुरुजी की बातें करती थी. और हमारे माइंड से भी गुरुजी का जो विचार था, मतलब आई विल से ओझल हो गया. आई वोंट से खत्म हो गया, बट ओझल हो गया था. आई डोंट नो व्हाई. महाराज की दैट इज हिज प्लानिंग, पर उन्होंने दूर तक की ब्लेसिंग्स दी. ये तकलीफ मेरी चलती रही, बट देयर वाज नथिंग दैट आई वाज नॉट एबल टू डू. एवरीथिंग आई वाज डूइंग. फिर 1999 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हैदराबाद में थी. तब ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई, और हमने कंसल्ट किया डॉक्टर्स को हैदराबाद में. उन्होंने सिविल में भी और आर्मी में भी, उन्होंने सबने कहा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, हिस्टेरेक्टमी. तो जब हमें 2-3 जगह से वही ओपिनियन मिला, बिकॉज व्हाट द डॉक्टर सेड वाज कि आपको ज्यादा देर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज द सेल्स आर चेंजिंग कलर. द इंडिकेशन वाज कि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो कैंसर हो सकता है. तो फिर मेरे बच्चे तो काफी बड़े थे तब. सो वी सेड ओके. उन्होंने कहा कि आप 2 महीने का जब आप बेड रेस्ट कर सकेंगी तब आप आ जाइए. तो हमने बिल्कुल डिले नहीं किया. संगत जी, हमने प्लान किया कि हम वहां हैदराबाद में ही कराएंगे, आर्मी हॉस्पिटल में. पर संगत जी, गुरु जी की जो प्लान्स हैं
बिना आपको कहे, बिना उस शहर में रहे, ही विल प्लान योर लाइफ, ही विल प्लान एवरीथिंग दैट ही वॉन्ट्स हिज संगत टू डू। मेरे हस्बैंड उसी अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे थे किसी काम से। उनके साथ फ्लाइट में जो लेडी बैठी थी, शी वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनोकोलॉजी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की, प्रोफेसर मित्तल। उनसे मेरे हस्बैंड ने मेरी तकलीफ का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अब नई लेजर ट्रीटमेंट आई है, बिल्कुल आधुनिक है, आप अपनी वाइफ को मेरे पास दिल्ली भेजिए, आई विल लुक एट हर एंड देन आई विल गाइड। संगत जी, बस महाराज की प्लानिंग थी, और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि महाराज कर रहे हैं, बट आई रियलाइज्ड इट लेटर। तो मैं अगले हफ्ते गई, कोई हमारी जान पहचान एम्स में नहीं, बस हम जो उन्होंने नंबर दिया था मैंने उनको फोन किया, उन्होंने जैसे कहा मैं गई। और जब मैं गई इतनी भीड़ थी वहां, देयर वर सो मेनी पीपल आउटसाइड दैट डोर इन द कॉरिडोर, बट तो मैंने कहा पता नहीं मेरे को देखेंगे भी कि नहीं। तो जिन्हें अपना वो दरवाजा उनका अपना नाम बताया, संगत जी, शी कॉल्ड मी इनसाइड, शी चेक्ड मी अप, और उन्होंने मुझे डेट भी दे दी फॉर सर्जरी। और शी सेड कि आई थिंक आपके लिए प्राइवेट कमरा बेटर रहेगा, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल इन द वार्ड। तो मेरे को प्राइवेट कमरा भी मिल गया, विदाउट एनी कनेक्शंस, विदाउट वी मेकिंग एनी एफर्ट। तो संगत जी, जो मेरी सर्जरी थी उसके पहले मुझे घबराहट थी, बिकॉज हैदराबाद में एक बार हम कहीं गए थे मेरी बेटी के साथ, उसकी फ्रेंड्स के साथ मुझे वो लेके गई, और वहां पे कोई बैठे थे जो ज्योतिषी थे, वो सबको बता रहे थे उनकी लाइफ के बारे में, डिफरेंट थिंग्स, एंड माय डॉटर सेड कि मामा लेट्स हम भी पूछते हैं। आई सेड नो, आई डू नॉट वांट टू आस्क, बिकॉज व्हाट इज इट दैट वी वांट टू नो, आवर लाइफ इज सो गुड। बट संगत जी, कई बार जो होना है वो तो होगा। सो फिर मैं और मेरी बेटी भी उनके पास आगे बैठे। सो जो भी कुछ उन्होंने बताया, व्हाट ही टोल्ड मी was just actually unbelievable. He told me I have 5 years to live. This I'm talking about 99. And he said, maybe 98. He said, I have 5 years to live. And he also told me some upay, if itna daan, some anaj, ye wo, and you can do this. अंकल जी, मैंने बाहर तो दिखाया कि मैं, it has not affected me, because I didn't want to show my daughter that I'm nervous. और अपने हस्बैंड को तो बिल्कुल भी मैंने जाके नहीं बताया, because he would have been so angry that why did I go to somebody like that. But संगत जी, it affected me in a negative way, because पर उन्होंने जो उपाय बताया था, I told my daughter, I said we are not going to talk about this at home, but we will do everything he says, but I'm not going to give him. सो संगत जी, हमारे घर के पीछे नहर थी, जो भी सामान था मैं लेके आई, और जैसे मैंने कहा महाराज, तब मुझे नहीं पता था दैट गुरुजी महाराज इज शिव जी, सदा शिव, बट मैं शिव जी की ही हमेशा आराधना करती थी। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए मैंने वो सारा जो भी सामान था उस नहर में बहा दिया, एंड देन आई जस्ट ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट. But it's not easy because the time was too short. And Sangat ji, when this surgery happened, no, so it can't be 99, it has to be 5 years, it has to be around 94. और क्योंकि बिल्कुल जब 5 साल हुए, that is the time जब मेरी सर्जरी हुई। तो जब मैं एम्स में एडमिट थी, मेरे दिल के अंदर, my daughter had forgotten, but मेरे को जो हॉन्ट कर रहा था कि शायद मैं अंदर जाऊंगी ओटी में और बाहर नहीं आऊंगी। एंड आई वॉज इमोशनली बिकमिंग वीकर, बिकॉज चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स माई डॉटर वॉज, वो तो तब कॉलेज में थी, बेटा भी हाई स्कूल में था, बट आई स्टिल, दे वर यंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर देयर, सो मैं घबरा रही थी अंदर। सो नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी। उसी रात को मेरे हस्बैंड हैदराबाद से आए और उनके हाथ पीछे थे, सो मुझे कहते हैं, सी हु हैज कम विद मी, और उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उनके हाथ में वो शंकर बाबा की मूर्ति थी जो हमारे घर में हमेशा शुरू से मेरे पास है।
Since the time I got married, it was gifted to me by my बुआ जी. और उन्होंने वो आगे किया और काशी आप इनको भूल आई थी वहां. He has come with me to bless you. I never thought my husband would say something like that. And तब हम ये कहते भी नहीं थे कि Guruji has come to bless you or शिवजी महाराज has come to bless you, but he said that. और वो जो शिवजी की मूर्ति अभी भी मेरे पास है, मेरे सामने ही है. He kept it on my bedside table. संगत जी देखिए महाराज आ गए. एंड आजकल तो हम व्हेन देयर इज सम मेडिकल ट्रीटमेंट हम गुरुजी की का स्वरूप रखते हैं, साथ में गुरुजी के पेंडेंट्स रखते हैं, बट आ गए, अपने आप ही आ गए ब्लेस करने के लिए. एंड संगत जी ऑफ कोर्स द सर्जरी वेंट वेरी वेल. एंड यू नो व्हाट द अमेजिंग थिंग इज, सर्जरी के बाद जो भी हमारे रूम एक्सपेंसेस थे, मेडिसिन एंड दिस, वो सब वर चार्ज्ड. डॉक्टर की फीस वाज नॉट चार्ज्ड एट ऑल. सो वी आस्क्ड कि कहते हैं कि डॉक्टर मित्तल ने फीस नहीं ली. सो वी इंसिस्टेड बट शी डिडंट टेक. आई डोंट नो व्हाट हाउ गुरुजी प्लान्ड. इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी. इट वाज हिज ब्लेसिंग्स. सो संगत जी, अनदर मैसेज दैट I think Guruji wants me to share is कि we should just leave it to Guruji. जैसा गुरुजी हमारी लाइफ प्लान करते हैं, we should just go ahead with it. कभी कभी तो संगत जी, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज हियर फॉर एग्जाम्पल. कभी कभी तो हेल्थ इश्यूज को महाराज अपनी दृष्टि से ही ठीक कर देते थे. अपने लाइक द फर्स्ट टाइम ही जस्ट अलाइंड माई बैक. देन माई मदर को within a couple of months that got okay. But मेरी हिस्टेरेक्टमी के लिए मेरी सर्जरी कराई उन्होंने. कहाँ करवानी थी, महाराज ने चूज किया कि एम्स में करानी है, दिल्ली, वहां हुई. आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक. एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ बिकॉज बिफोर दैट आई गॉट स्लिप डिस्क और मैं 8 महीने बेड पे थी. फिर शुरू में जब एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया, सो एक बार आई वाज स्टिल सफरिंग और मेरे हस्बैंड ने एक बार महाराज से पूछा कि गुरुजी डॉक्टर कहते हैं सर्जरी कर दीजिए. तो गुरुजी कहते नहीं, सर्जरी नहीं करानी. ये दिस वाज अबाउट द स्लिप डिस्क. ही सेड नहीं करानी सर्जरी. तो तब महाराज ने नहीं करने दी. एंड धीरे धीरे आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड, सो मेनी टाइम्स गुरुजी सेड कल्याण करता, ऐश करो, कल्याण हो गया. तब इन बातों का समझ नहीं थी. बट आई नो आफ्टर सम टाइम दैट पेन विच वाज इम्पॉसिबल, आई मीन नोबडी कुड ट्रीट इट, इट वेंट अवे. महाराज की कृपा से, महाराज की दृष्टि से, विद द लंगर प्रसाद एंड चाय प्रसाद एंड सो मेनी अदर ब्लेसिंग्स जो महाराज के दरबार में होती हैं. एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स यू नो. मेरे तो कभी तो महाराज अपनी कृपा कर देते हैं और कभी जब मेडिकल डॉक्टर्स के थ्रू महाराज ने हमारे को ब्लेसिंग्स देनी है, then he does that. There are many satsangs which, let's see how much time I get today about, you know, my cataract surgery, then there was reflux, UTI, so many things जो महाराज ने कभी डॉक्टर्स के पास भेजा, कभी सिर्फ खुद ही कल्याण कर दिया. So it is Maharaj's mercy, and I think we should just accept his hukum and have the trust कि what he does is for our benefit. Whether we realize it then or हमें बाद में समझ आए, but it is always for our benefit. तो संगत जी, I think I will share one or two more satsangs. That is the time that I feel. एक divine satsang, you know, I call them specially. Everything is divine, his blessings. But एक सत्संग ऐसे हैं जो अगर हम किसी नॉन संगत को बताएंगे, so they will just not believe it. And even for संगत, ये experiences ऐसे हैं कि you really feel they are truly divine. So I will tell you about 5 years ago. 5 साल पहले एक बार मैं रात को सो रही थी और मुझे ऐसा लगा, ये महाराज के जो ड्रीम दर्शन होते हैं, अभी मैं आई कैनॉट सी महाराज, बट व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज कि माई हार्ट इज बीटिंग वेरी फास्ट.
बहुत जोर जोर से, नॉट ओनली फास्ट, जो धड़कन है बहुत आवाज है उसकी तेज, एंड इट इज बीटिंग सो लाउडली। और नींद में ही आई एम अवेयर ऑफ इट, एंड देन मैं वो अपना हाथ अपने दिल पे रखती हूँ, तो आई रियलाइज कि मेरा दिल तो धड़क ही नहीं रहा। एंड देन दिस इज ऑल आई एम एक्सपीरियंसिंग। मैं सोई हूँ बट मैं पूरी, मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब मेरे को लगा कि मेरा हाथ, दिल तो नहीं धड़क रहा, पर मेरे को ये आवाज, इतनी दिल धड़कने की आवाज आ रही है। संगत जी, आई टर्न माई साइड एंड व्हाट डू आई सी कि मेरे सामने मैं लेटी हुई हूं और सामने मेरी आंखें अभी भी बंद है। देयर इज अ वेरी बिग, बड़ा सा लाल रंग का दिल है और वो धड़क रहा है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई बॉडी, इतनी जोर से धड़क रहा है। एंड देन आई सी कि माई आर्म्स गो आउट एंड आई ब्रिंग दैट हार्ट टूवर्ड्स मी, और मेरे मुंह से निकल रहा है, कम गुरुजी, आ जाओ गुरुजी, आ जाओ गुरुजी। एंड दैट हार्ट जस्ट गोज इन टू माई बॉडी. It's not that my body gets cut and it goes in, but I'm experiencing it that the heart goes in. And Sangaji, when that heart goes in, उसके बाद मेरी नींद खुलती है. And I get up and मुझे महाराज की आवाज आती है, चल हुन तू मेरी आरती कर. Not मेरी, he said चल हुन तू आरती कर. Sangaji, I was still in shock. What happened? What did I see? And then he says आरती कर. तो संगत जी, आई वॉज अ लिटिल, आई डिडंट नो कि मैं अब आरती की थाली सजा के लाऊं, क्या करूं. आई डिडंट डू दैट. पर मैंने अपने महाराज का स्वरूप मेरे कमरे में है, मेरे बेड के साइड में ही है. आई सैट ऑन द बेड और मैंने महाराज की आरती की. जोर से नहीं की बिकॉज इट वुड बी डिस्टर्बिंग एट नाइट. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग आवर्स. सो संगत जी, दिस एक्सपीरियंस वॉज, आई कैनॉट एक्सप्लेन इट वॉट इट वॉज. And what Maharaj did, I still don't know. Whether उन्होंने मेरा कोई कष्ट दूर किया, आने से पहले ही कष्ट दूर किया, या he filled me up with his love. He changed me as a person that I just totally in love with my Maharaj. I don't know. But this is a very beautiful experience. And Anantam Shukrana Maharaj. Sangat ji, I will also share with you one experience. ये मैं है, दिस इज 2020 फरवरी की बात है शायद. इट इज जस्ट बिफोर कोविड. तब अब कोविड का इतना पता नहीं था, बट मेरी सिस्टर बाहर से आई थी कनाडा से, एंड जब वो आई तो शी सेड वी नॉर्मली गो आउट फॉर सम फ्यू डेज. तो वी डिसाइडेड टू गो टू औरंगाबाद. औरंगाबाद में अजंता केव्स हैं. शी वांटेड टू सी अजंता एंड एलोरा केव्स. एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू उज्जैन. मेरा दिल था कि मैं वहां पे जो शिवलिंग है उज्जैन, वहां मैं जाऊं, ज्योतिर्लिंग की दर्शन करूं, ब्लेसिंग्स लूं. एंड आई ट्राई टू कन्विंस हर. शी इज ऑल्सो शिव भक्त. यू नो, लाइक आई सेड, कंप्लीट फैमिली इज शिव भक्त. बट शी इज ऑल्सो, मेरे समधी भी वहां नजदीक इंदौर में रहते हैं. सो शी से नहीं, वहां पे तुम फिर वो समधियों के साथ टाइम स्पेंड करोगी, एंड we will not be able to devote much time to sightseeing. So I said, ठीक है, जो आप चाहती हैं, we will do that. So she decided कि हम अजंता एलोरा केव्स जाएंगे. So I said, ठीक है महाराज, you know, I mean, I wanted to go there, but as you wish. So संगत जी, हम जब वहां गए तो उधर पहले जाने से पहले ही I was researching a little bit. तो ये पता चला कि औरंगाबाद में भी एक ज्योतिर्लिंग है, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई टोल्ड हर कि जब हम पहुंचे, आई सेड फर्स्ट थिंग वी विल डू इज, पहले हम शिव मंदिर जाएंगे. शी सेड ओके. सो हम पहले शिव मंदिर गए. हमने ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, और वहां हमने दर्शन किए. फिर हम बाहर आ गए. 10-15 मिनट हम वही मंदिर के बाहर आंगन में बैठे रहे और अपने शिवजी महाराज को याद करते रहे. गुरु महाराज को मैं याद करती रही. उनकी आस्था मेरी सिस्टर की, तो शी हैज मेट गुरुजी 3 times. गुरु महाराज हैज ब्लेस्ड हर, बट फॉर हर शिवजी महाराज इज हर डेटी. तो फिर हम लोग गए और अजंता एलोरा केव्स जो हैं, एलोरा केव्स में एक बहुत बड़ा सुंदर एक सिंगल पत्थर से जो बना हुआ है केव, इट इज कॉल्ड कैलाशा.
उस पे पूरी कार्विंग्स हैं अबाउट शिव जी's life. Because I having read Shiv Puran a few times, complete life of Shivji is depicted there as carvings. बहुत ही सुंदर है. मंदिर नहीं है वो. It is a heritage site. And संगत जी फिर और बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है. सो हम देख रहे थे. उसके बाद एक छोटे से कमरे में गए और वो कमरा छोटा था, उसमें कुछ भी नहीं था. पर जैसे ही हम अंदर गए, बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आई और फ्रेग्रेंस ठंडी हवा के झोंकों के साथ आई. तो इतना स्ट्रॉन्ग था वो फ्रेग्रेंस और ऐसे वो आया जैसे बहुत जबरदस्त झोंका. सो आई आस्क्ड माय सिस्टर, हैव यू फेल्ट, डिड यू फील दिस फ्रेग्रेंस, आर यू फीलिंग इट? शी सेड यस आई कैन. संगत जी वो बस वो कमरा भी थोड़ा डार्क था, कोई उसमें अगरबत्ती नहीं, कोई फूल नहीं. जैसे मैंने कहा ये मंदिर नहीं है. इट इज कॉल्ड कैलाशा. दीज आर एलोरा केव्स. देयर आर नो फ्लावर्स ओवर देयर, बट महाराज वाज देयर. एंड 2 घंटे हमने लगाए वो पूरा कैलाशा देखने के लिए. एंड महाराज वाज विद अस. गुरुजी की फ्रेग्रेंस जैसे मतलब ठंडी हवा के झोंकों के साथ आगे से पीछे तक पूरा मेरे आसपास दैट फ्रेग्रेंस वाज देयर. इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग. देखिए संगत जी, महाराज सेज यू डोंट एक्चुअली नीड टू गो एनीवेयर, बट तुम्हारा दिल था, यू केम. महाराज ने फिर अपनी प्रेजेंस फील कराई. सो फॉर अबाउट 2 hours, जितनी देर हम कैलाशा में थे, गुरुजी हमारे साथ थे विद दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड ठंडी हवा के झोंके मेरे बिल्कुल आसपास थे. एंड माय सिस्टर आल्सो एक्सपीरियंस दैट फ्रेग्रेंस. अच्छा संगत जी, फिर मैं एक फ्रेग्रेंस का ही और बताती हूँ. ये है 2019 में. दैट टाइम माय मदर वाज 88 और शी वांटेड टू, मेरी सिस्टर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो मेरी मदर के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे 3 of them, उनको उन्होंने नहीं देखा था. उनका बहुत दिल था देखने को, बट बच्चे क्योंकि छोटे थे, माय सिस्टर सेड अभी उनको इंडिया में नहीं लाएंगे बिकॉज यहाँ आके कुछ ना कुछ तकलीफ बच्चों को हो जाती है बिकॉज ऑफ लेस हाइजीन. तो अभी बट मेरी मदर का दिल था. एंड एट 88 शी वाज नॉट श्योर हाउ मेनी इयर्स शी विल हैव. So she wanted to go to Montreal. Now my brother was not sure at that stage, and some medication also unki chalti thi. Then she told me when I went to visit her, she said this was a Sunday. कहते जे तू मेरे नाल चलेंगी फिर मैं जावांगी. तो मैंने उनको बोला हाँ क्यों नहीं, जरूर. बट जब मैं अपने घर आई, महाराज के आगे मैंने मत्था टेका. I said, Guruji, if you think it's a good idea for my mother to go at this stage, then आप प्लान कर दो. और अगर आप प्लान करेंगे महाराज, प्लीज कम विद अस. बस मैंने अरदास लगाई. एंड संगत जी, मैंने जैसे कहा दिस वाज संडे. फॉर्चुनेटली विद हिज ग्रेस हम दोनों के वीजा वैलिड थे कनाडा के. थर्सडे को 4 दिन बाद हम फ्लाइट में थे. एंड इट वाज नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट, हॉल्टिंग फ्लाइट थी, बीच में लेओवर था 5-6 घंटे का. तो करीब 24 घंटे की तरफ एक तरफ, और 15 दिन के बाद हम वापस आए, वो भी वैसे ही था. All those 15 days my mother was there. She was in perfect health. सब कुछ खाया, सब जगह घूमे. It is Maharaj's blessings. She was more active there than she is here, with no problem at all of any kind. और एक दिन देखिए महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई. हम लोग वहां पे थे ग्राउंड फ्लोर में, और जैसे वहां के घर हैं 3-4 फ्लोर्स के होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम थे. तो दिल्ली से मेरे हस्बैंड का फोन आया और उन्होंने मुझसे, वो एक ट्रिप प्लान कर रहे थे दुबई के लिए. तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका अमेरिका का वीजा वैलिड है? आई सेड आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक. तो आप मुझे 10 मिनट के बाद कॉल करिए, मैं जाके देख के आती हूँ अपना पासपोर्ट निकाल के कि मेरा वीजा अमेरिका का है कि नहीं. तो संगत जी, जस्ट प्लीज गिव मी अ मिनट, आई वांट टू हैव सम वाटर.
थैंक यू। तो संगत जी मैं ऊपर गई, अपने सेकंड फ्लोर पे मैं गई, मैंने अलमारी खोली और संगत जी मैंने पासपोर्ट निकाला। जैसे ही मैंने पासपोर्ट खोला, उसमें से महाराज की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कि अंदर से महाराज थॉट दे रहे हैं, तो मैंने किया सी ना, देख मैं भी आया तेरे नाल, मेरा भी वीजा लग गया है। सो उन्होंने मुझे जताया कि यू रिक्वेस्टेड मी एंड आई एम हियर विद यू। कितनी अच्छी फीलिंग है संगत जी। और वापसी पे भी जब हमारी फ्लाइट थी वो भी डायरेक्ट नहीं थी, तो लंबी काफी 25-26 घंटे रास्ते में ट्रांजिट में थे हमारे। तो जब हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली मॉन्ट्रियल से, तो जब खाना सर्व होने लगा उसके पहले मैंने अपनी मदर को कहा, मम्मी आप ऐसे करो, आप अपनी शुगर की दवाई खा लो क्योंकि अब खाना सर्व होने वाला है। सो शी लुक्ड इनटू हर बैग एंड शी सेड, ले दवाई ते मैं रखी नहीं, उते सूटकेस विच है। नाउ दैट वाज अ शॉक क्योंकि इतने घंटे काटने थे। सो अब मैंने उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि कहने से क्या फायदा, बिकॉज यू कांट गेट द मेडिसिन नाउ। देन शी टोल्ड मी कि बट इंजेक्शन जो रात को वो लेती हैं, शी सेड वो मेरे कोल है, मैं थोड़ा सा उसमें से ले लेती हूँ। आई सेड नो मामा प्लीज डोंट डू दैट, लेट्स नॉट इंटरफेयर विद द डोजेज अबाउट द मेडिकेशन। एंड आई जस्ट सेड मामा डोंट, सब ठीक होगा, महाराज हमारे साथ हैं, सब ठीक होगा। एंड आई प्रेड टू गुरु जी इन माई हार्ट। एंड संगत जी मदर ने सारा रास्ते, शी हैड ऑल हर मील्स, शी एंजॉयड हर वाइन, सब कुछ भी नहीं हुआ मम्मी को। और जब हम उतरने से पहले, मैंने इंडिया जब दिल्ली पहुंचे, मैंने कहा मम्मी आप अभी इंसुलिन आप इंजेक्शन लगा लो क्योंकि घर पहुंचते में टाइम लग जाएगा। शी से नहीं हूं मैं नहीं इतने करना, अभी घर जाके करूंगी। सो यू कांट आर्ग्यू विद योर ओल्ड मॉम। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे गुरुजी प्लीज टेक केयर। एंड गुरुजी डिड, बिल्कुल ठीक ठाक। जब वो घर पहुंच गई आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, तब उन्होंने जाके इंसुलिन लगाया। तो महाराज टेक्स केयर ऑफ अस, ही नोज व्हेन वी नीड हिम, ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस and always there for all of us. I think I will share one more very beautiful satsang. This is also maybe about ये भी 2020 के ही बात है। यहीं से जब मैं वहां से मॉन्ट्रियल से, वहां जब मैं मॉन्ट्रियल में थी, मेरे दिल में बहुत था कि मैं महाराज के लिए अच्छे से शूज लेके जाऊंगी यहाँ से, बिकॉज आई नो ही लाइक्स द बेस्ट। पर महाराज ने मुझे लेने नहीं दिए। जिस जगह भी मैं जाऊं, आइदर आई डिडंट लाइक द कलर और द साइज, यू नो। लेटर ऑन आई रियलाइज कि गुरुजी तो हर साइज में फिट हो जाते हैं, बट आई वाज लुकिंग फॉर हिम फॉर नंबर 7 और 8 एंड आई डिडंट लाइक एनीथिंग। फिर वहां से जब वापस आए तो मेहरोली पे भी बहुत शोरूम्स हैं अच्छे, वहां भी गई, बट मुझे कोई पसंद नहीं आया या नॉट गुड इनफ फॉर हिम, और मे बी महाराज नहीं चाहते थे मेरे से वो जूते लेना एज अ गिफ्ट, आई डोंट नो। सो फिर घर में एक सत्संग रखा था और मेरा दिल था कि मैं उस दिन वो नए शूज रखूंगी दरबार में महाराज के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया, तो मेरा दिल थोड़ा उदास था। सो सुबह में जब दरबार लगा रही थी, सो जो गुरुजी का स्वरूप था, उस स्वरूप में लेफ्ट साइड पे आई सॉ देयर वाज अ फिगर ऑफ अ मैन, वेरी डार्क लुकिंग मैन, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और जैसे मैं उस फिगर को देख रही हूं, तो मुझे नीचे से आवाज आ रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत ऊंची ऊंची आवाज। तो मैंने जाके झांका, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जाके मैंने झांका खिड़की से, तो मैंने देखा गेट पे एक बाबा खड़े हैं एंड उन्होंने भगवे कपड़े नहीं पहने, ही इज वेयरिंग अ रेड लंबा कुर्ता लाल, और लाल ही उन्होंने नीचे तहमत पहनी हुई है, और उनके हाथ में ना, आई थिंक लाइक इट वाज अ शिवलिंग, नॉट शिवलिंग, इट वाज अ त्रिशूल काइंड ऑफ थिंग, ही वाज उनके हाथ में था। और मुझे नीचे से कह रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब उन्होंने देखा कि मैं देख रही हूं, तो मुझे कहते हैं, बाबा को आज पुराने जूते ही पहना दो, बाबा को पुराने जूते पहना दो। मुझे संगत जी लगा कि ही इज वांटिंग शूज, माइंड ब्लैंक था।
तो मैंने सॉरी उनको हाथ का इशारा किया टू वेट, और जल्दी से मैंने अलमारी में गई एंड आई टुक आउट 2 पेयर्स ऑफ शूज जो अपने हस्बैंड के थे, और मेरे को लगा कि उनकी वाइफ भी होंगी शायद, सो आई टुक आउट 2 जोड़े अपने भी निकाले कि मैं ये उनके लिए दे के जाती हूँ। संगत जी I think I took a couple of minutes, a little more than 2-3 minutes for this. और जब ये मैं सामान नीचे लेके गई, सो वो वहां से जा चुके थे। आई कुड ओनली हियर द साउंड, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, क्यों मैंने उनको नहीं दिए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, शायद वो आएंगे। संगत जी, पर जब मैं ऊपर आई, नाउ दैट इमेज हैड गॉन अवे फ्रॉम द स्वरूप, और मेरे को एकदम ख्याल ये आया कि महाराज मुझे कह रहे हैं तू चिंता क्यों कर रही है। महाराज के एक जोड़े मेरे पास हैं, पुराने महाराज के। तो मुझे उन्होंने याद दिलाया कि बाबा को आज पुराने जूते ही पहना दो। संगत जी, मैंने वो गुरु जी के जोड़े निकाले, मैंने दरबार में वो रखे, और जैसे ही वो रखे मेरा अंदर से दिल खुश हो गया। उसके पहले नॉर्मली सत्संग हम करते हैं, हम इतने खुश होते हैं, देयर इज सो मच एनर्जी विद इन अस इन द हाउस, बट उस दिन सुबह नहीं थी। बट जब इस विजिट के बाद एंड वंस आई पुट महाराज के पुराने जोड़े, वो खुशी की लहर दौड़ गई। सो देखिए कैसे महाराज हमारी चिंता दूर करते हैं, और कितने सुंदर दर्शन महाराज देके। सो संगत जी, आई विल end here and I will just firstly immensely thank my Guru Maharaj। गुरु महाराज के साथ ये जर्नी चल रही है, बहुत खूबसूरत जर्नी चल रही है। एवरी डे गुरु जी चाहते हैं that we become better people, and I think by better people गुरु महाराज की सेवा, as far as I have understood, जिससे गुरु जी खुश होते हैं इस जब हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म मीन्स सच बोलिए, दूसरों की सहायता करिए जितना आप कर सकते हैं, और महाराज उसमें बहुत खुश होते हैं। द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी महाराज गिव्स मी, आई विल शेयर कि जब हमने किसी की सहायता की तो कैसे गुरुजी खुश होते हैं, कैसे अगर किसी को जरूरत है तो उनको आप लेके जाइए बड़े मंदिर, प्रोवाइडेड दे आर विलिंग टू डू सो। एंड ऑफ कोर्स महाराज वांट्स देम टू कम, वो जरूर जाएंगे, और महाराज बहुत खुश होते हैं व्हेन यू हेल्प अदर्स। और कुछ किसी को जताने की जरूरत नहीं, इन विचएवर वे वी कैन हेल्प, वी शुड हेल्प अदर्स। और जैसे मैंने कहा, हमेशा सच बोलिए, आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं डगमगाएंगे इफ यू स्पीक द ट्रूथ। और रिस्पेक्ट एवरीबडी, किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करिए। रिस्पेक्ट एवरीबडी। अगर कोई आपके अंडर भी काम कर रहे हैं, इट इज दैट इज देयर सिचुएशन इन लाइफ। उसका ये मतलब नहीं कि हम उन पे अपना हक, उनको दे बिलोंग टू अस, और ट्रीट देम इन नॉट अ गुड वे। So respect is very, very important. And like Mahadev said and Guruji said, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी को भी जज मत करिए। हर की लाइफ सिचुएशन जो है अलग है। और एक बार और, किसी का भी दिल मत दुखाइए। बट इन केस आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से अगर किसी का दिल दुखता है, आप उनसे सॉरी मांगिए। बिकॉज गुरु जी सेड, मैनू सॉरी कहने नाल कुछ नहीं होता। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कहते थे एक चीज़ की माफ़ी मैं कभी नहीं देता। जैसा कि अभी आपने सुना जो आंटी जी बता रही थी, यदि आपसे जाने अनजाने में किसी से अभद्र व्यवहार या कुछ ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या किसी को डांटते हैं तो आप तुरंत उससे माफ़ी मांगें। और यदि आप गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं तो गुरुजी कहते हैं ऐसी माफ़ी हम कदापि नहीं देते हैं। इसके लिए तुम्हें, जिससे तुमने गलती किया है, पहले उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। यदि वह माफ़ कर देगा तो तेरा गुरु तुझे माफ़ कर देगा, और यदि वो माफ़ नहीं करता है तो ऐसे लोगों की माफ़ी मेरे दरबार में नहीं है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ी देने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है। इसलिए गुरु जी की ब्लेसिंग मानकर, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपने यदि गलती किया है तो अवश्य माफ़ी मांगे। ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी स्वयं ने कहा था, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो हमेशा कहते थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग आपने सुना, आपको गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सारी संगत सुने और देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। लव यू गुरु।